कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के पोस्ट के इलेक्शन ठन चुका है और आप जानते हैं ऑलरेडी एक विवाद हो भी गया है। अशोक गहलोत के नाम पे हुआ, शशि थरूर के साथ उनका कॉन्टेस्ट होना था, मगर फिर राजस्थान की पॉलिटिक्स एकदम गर्मा गई और उनको एक तरह से वहां पे अकोमोडेट किया जाए या यहाँ किया जाए, वन पार्टी वन पोस्ट की जो नई पॉलिसी है कांग्रेस की, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कहीं सचिन पायलट ना आ जाए, तो उस कारण से कांग्रेस पार्टी के जो इलेक्शन, जो बहुत ही सालों के बाद एक तरह से इलेक्शन हो रहा है, तकरीबन 20-22 साल के बाद एक तरह से देखा जाए हो रहा है ये इलेक्शन, तब इस तरह का विवाद हो गया। मगर मैं इस समय के विवाद के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का पोस्ट होता क्या है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और उसकी एक तरह से क्या हिस्ट्री रही है, उसका इतिहास क्या रहा है। तो जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसके मेंबर्स होते हैं या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, या वो सारे मेंबर्स होते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटीज के। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो वोटिंग करता है। जैसे आप जानते हैं अक्टूबर 17 को वोटिंग है और 19 तारीख को रिजल्ट है। तो ये सब मिलकर इस तरह से वोटिंग करेंगे। सपोज ऐसा सिनेरियो हो कि वो पार्टी प्रेसिडेंट की अपने पोस्ट में, करंटली वो पोस्ट में हो और उसकी मृत्यु हो जाए, या उसकी हेल्थ इतनी खराब हो जाए, सडनली कोई अटैक आए या पैरालिटिक अटैक आए या कुछ उस तरह की भयंकर बीमारी हो जिससे कि वो इनकैपेसिटेट हो जाए, मतलब कि वो अपना काम ना कर पाए। या तीसरा है किसी भी मुद्दे को लेके वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा दे दे। इन 3 सिनेरियो में पार्टी प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो हो जाती है वेकेंट और उसको फिल करता है सबसे सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी पार्टी का। मगर ये टेम्पररी बेसिस पे होता है तब तक जब तक कि एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट और नहीं इलेक्ट किया जाए वर्किंग कमेटी से। और जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो ना केवल नेशनल पार्टी का लीडर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर होता है, वर्किंग कमेटी का लीडर होता है, और जो सारी डिफरेंट सब्जेक्ट पे कांग्रेस कमिटीज होती हैं, अलग अलग विषयों पे जो बनती हैं, उसका भी वो एक तरह से चीफ होता है, चीफ स्पोक्स पर्सन होता है। हर तरह से वो एक प्राइमरी या सबसे पावरफुल पोजीशन जो मानी जाए वो होती है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की। ऐसे कांग्रेस एज अ पार्टी फॉर्म हुई थी 1885 में और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। तो वो तब की बात थी, मगर तब से 1933 तक हर साल एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था मैंडेटरीली, क्योंकि एक उस टाइम पे स्कीम थी कि एक पार्टी प्रेसिडेंट, जो पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता था और हर साल एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होना ये कंपल्शन थी। तो एक प्रेसिडेंट का टर्म 1 साल ही होता था। ये पॉलिसी चली तकरीबन 1933 तक। मगर फिर आप जानते हैं कि धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मोमेंटम बढ़ा, 1947 हुआ, जवाहरलाल नेहरू एक तरह से ओवर आर्चिंग पर्सनालिटी उभर के निकले और चाहे जो भी पार्टी प्रेसिडेंट रहा हो, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्हीं का पावर चलता था, उन्हीं का रिट चलता था, चाहे जो भी पार्टी प्रेसिडेंट रहे। एक तरह का इस तरह का माहौल बन गया था और ये ही एक तरह से कल्ट पर्सनालिटी का ट्रेडिशन बढ़ाया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी भी एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थी और उनका जो करिश्मा था, पर्सनालिटी थी, वो भी एक तरह से ऐसी थी कि सबके माइंडस्केप में था कि कांग्रेस पार्टी का चाहे जो प्रेसिडेंट रहे, इंदिरा गांधी ही एक तरह से पार्टी की करता धरता है, सब कुछ है। 1978 तक तो कम से कम इस तरह चला, जब आप जानते हैं कि कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, कांग्रेस आई बनी और 1980 में फिर इलेक्शन हुआ। मगर इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही पार्टी प्रेसिडेंट होगा, मतलब वो दूसरे आदमी को कहीं भी एक सीनियर पोजीशन में आने की जगह ना हो और वो अकेली एक तरह से कांग्रेस की सब कुछ रहे। उस तरह की उनकी थॉट और मेंटालिटी और पर्सनालिटी थी और ये काफी साल तक कि वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, वही कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रहेगा। काफी समय तक चला, जब तक कि राजीव गांधी की डेथ नहीं हो गई। वो हुई 1991 में और फिर कुछ चीजें बदली, क्योंकि राजीव गांधी
के डेथ के बाद, और संजय गांधी आप जानते हैं पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इंदिरा गांधी नहीं थी, कोई गांधी फैमिली में से बचा नहीं था। एक तरह से आगे आने के लिए सोनिया गांधी को ऑफर किया गया, मगर सोनिया गांधी ने कहा मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्होंने कहा था वो पार्टी पॉलिटिक्स में या नेशनल पॉलिटिक्स में, राजनीति में एंटर ही नहीं करना चाहती, वो शी जस्ट वांट्स टू रेज हर किड्स, ये उनकी थिंकिंग थी। तो 1991 में आप जानते हैं नरसिम्हा राव की सरकार बनी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, वो पार्टी प्रेसिडेंट भी बने, मगर उनका एक ही टेन्योर रहा 1996 तक, जबकि पार्टी फेस डिफीट। आप जानते हैं कुछ दिनों तक वाजपेयी सरकार आई थी, उसके बाद तो आप जानते हैं देवेगौड़ा आए, आई.के. गुजराल आए, काफी आउटसाइड सपोर्ट से पार्टीज बनती रही, मगर वो अलग इशू है। बात ये थी कि 91 से 96 तक नरसिम्हा राव पार्टी प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद सीताराम केसरी वाज द लास्ट नॉन गांधी पार्टी प्रेसिडेंट जिसने कमान संभाली, क्योंकि सीताराम केसरी 96 में पार्टी प्रेसिडेंट बने। मगर कुछ चीजें बदलने लगी। सोनिया गांधी जो 91 में थी, वो मेंटालिटी उनकी 96 के बाद 98 के बाद नहीं थी, और उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में एंटर करना फिर शुरू कर दिया था। तो सोनिया गांधी जब 1998 में पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, तो एक तरह से ब्लडलेस कू में सीताराम केसरी को हटाया गया, क्योंकि जब उनको इलेक्ट करना था तो एक तरह से सीताराम केसरी को, जैसे मैंने कहा, ब्लडलेस कू में एक कमरे में उनको कन्फाइन कर दिया, उन्हें बंद कर दिया गया था, और सोनिया गांधी को इलेक्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से एक बहुत ही ड्रामेटिक वे में सोनिया गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट 1998 में बनी। फिर 2000 में, जो कि एक तरह से लास्ट पार्टी इलेक्शन जिसे कहा जाए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, वो 2000 में जितेंद्र प्रसाद का हुआ सोनिया गांधी के साथ, मगर वो सोनिया गांधी के लिए एकदम वॉकओवर था। वो बुरी तरह से जितेंद्र प्रसाद हार गए, और तब से सोनिया गांधी लगातार पार्टी प्रेसिडेंट बनके रही हैं। 2022 मतलब अब तो एक तरह से इंटरिम प्रेसिडेंट है, 22 साल, मगर उसमें 2 साल बचे वो ऐसे कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट बहुत तेजी से आई, और राहुल गांधी उठ के उन्होंने काफी हद तक कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। तो 2017 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया गया था राहुल गांधी को, कि अब वो आगे आएंगे और सोनिया गांधी अपनी सारी ड्यूटीज उनको देंगी। मगर 2019 में इतनी बुरी तरह मात खाया कांग्रेस की राहुल गांधी ने पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ दिया था, और 2017 से 19 ये 2 साल को छोड़ के बाकी 20 साल तक कम से कम सोनिया गांधी ही पार्टी प्रेसिडेंट रही। अभी भी राहुल गांधी के नाम पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा था कि वो आगे आए, और सारे कितने स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, जो कांग्रेस डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए, मगर वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। और सोनिया गांधी की तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती, हेल्थ काफ़ी डिटीरियरेट कर चुकी है, तो वो भी पार्टी प्रेसिडेंट अब रहना नहीं चाहती, हालांकि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द हिस्ट्री अभी तक रही हैं। तो अब मैंने आपको बताया स्टेज इज सेट, और ऑलरेडी विवाद हो चुका है। अक्टूबर 17 को इलेक्शन है, और अक्टूबर 19 को आपके सामने नतीजा आएगा कि कौन पार्टी प्रेसिडेंट इस टाइम कांग्रेस पार्टी का बनेगा।